आज है 22 जुलाई और वक्त हो रहा है 7:30 PM। दोस्तों शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। ईरान ने आज एक फुटेज जारी करी है जिसमें दिखाया है कि हमने दोबारा अमेरिका के जॉर्डन का जो बेस है उस पर दोबारा हमला किया है और अब की ज़बरदस्त मिसाइल से ईरान ने हमला किया है जॉर्डन के इस बेस पर। और मिसाइल के ऊपर एक कोड भी लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि जब तक अमेरिका ईरान के लोगों की सिक्योरिटी के लिए खतरा रहेगा तब तक एनिमी स्टेट भी सिक्योर नहीं रहेगा और ये वो कुछ मिनटों के अंदर जान जाएंगे। दोस्तों ये कोड लिखा हुआ था मिसाइल के ऊपर और फिर ये मिसाइल दाग दिया जाता है। ये देखिए, मैं आपको ये जो फुटेज दिखा रहा हूँ इसमें दिखाया जा रहा है कि ईरान से ये मिसाइल दागा जा रहा है जॉर्डन के बेस पर। दोस्तों एक बात समझ में नहीं आती कि अमेरिका कहता है कि हमने ज़बरदस्त हमला किया, ईरान की सारी फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ईरान वैसे ही हमला कर रहा है जैसे डे फर्स्ट कर रहा था। आज भी ईरान वैसे ही ताकत के साथ रिप्लाई कर रहा है। चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ने भी आज यही क्वेश्चन पूछा पीट हेग्सेक से। दोस्तों पीट हेग्सेक ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको $70 बिलियन और दिया जाए ईरान की वॉर को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने बताया कि $37 बिलियन ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं ईरान की वॉर पर। और जब उन्होंने $70 बिलियन और रिक्वेस्ट किया उसके बाद सेनेटर उनसे पूछते हैं, डेन केन, कि आपको जो ये पैसा चाहिए, आपने कहा था जब ईरान की वॉर शुरू हुई थी 14 दिन बाद ही आपने कहा था कि हमने ईरान की फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से डिग्रेड कर दिया है, उसकी मिसाइल फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है, ड्रोन फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है, तो मुझे यस और नो में जवाब दीजिए, क्या ऐसा हो पाया? लेकिन पीट हेग्सेक कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और पूछते हैं सेनेटर, लेकिन पीट हेग्सेक के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। पीट हेग्सेक सिर्फ ये कहते हैं कि हमको ये वॉर आगे बढ़ाने के लिए $70 बिलियन और चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतना पैसा लग रहा है, $37 बिलियन ऑलरेडी अमेरिका का लग चुका है, $70 बिलियन उसको और चाहिए ईरान की वॉर को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। आज यूएस आर्मी के एक्स कर्नल और द नेशनल कन्वर्सेशन के जो सीईओ हैं जिनका नाम है डगलस मैकग्रेगर, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है वो प्रेसिडेंट बनाकर लाई है अमेरिका में, इसीलिए वो ज़ियोनिस्ट लॉबी की जितनी भी बात है वो मान रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया गया है तो मेन मकसद उसका ये है कि ईरान के साथ वॉर इनिशिएट करा जाए, और ईरान के साथ वॉर इनिशिएट भी करा डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों ये कहना है डगलस मैकग्रेगर का। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। रशिया के मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, रशिया और चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम वाशिंगटन में लग रहा है कि हम ईरान को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन हमारे पास तो ये ठोस सबूत है कि यूक्रेन को अमेरिका वेपन सप्लाई कर रहा है। तो जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि हम हेल्प कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि यूक्रेन से जो रशिया की वॉर हो रही है उसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आज रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भी बयान आ गया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जो हमारे सेक्टर हैं, जैसे कि ऑयल सेक्टर है, रिफाइनिंग सेक्टर है, ये पूरी तरह से ठीक है, इसको डीस्टेबलाइज नहीं किया है यूक्रेन ने। अभी कुछ वक्त के लिए इस पर प्रेशर आ गया है, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रेशर दूर हो जाएगा। रशिया के मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रशिया कभी भी यूरोप के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि उनका इशारा नाटो की तरफ था, अगर रशिया के ऊपर अटैक करता है तो फिर रशिया कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ेगा, रशिया दूसरे ही तरीके से वॉर लड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर यूक्रेन के अंदर रशिया का म्यूज़िक सुना जाता है या फिर यूक्रेन के कुछ रेस्टोरेंट्स में अगर रशिया का म्यूज़िक चलता है तो उनको लगभग $3,800 का फाइन लग सकता है। अब ये वॉर जंग के मैदानों से निकलकर जो कमर्शियल बिजनेस है उसमें तक आ गई है, और अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि लोग क्या सुने और क्या ना सुने। आज यूएसए ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया और बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जब ईरान के कोस्टल एरियाज़ पर हमला किया तो अपनी फुटेज जारी किया जिसमें उसने बताया कि हमने ईरान की कई फास्ट मूविंग बोट्स को उड़ा दिया। लेकिन तस्नीम एजेंसी की तरफ से बाद में बयान आता है, इसमें बताया जाता है कि जो बोट्स को अमेरिका ने उड़ाया है ये कहकर कि ये फास्ट क्राफ्ट हैं, तो ये फास्ट क्राफ्ट बोट्स नहीं थी, ये फिशिंग बोट थी। जो वहाँ के आम लोग थे, लोकल्स थे, वो इस पर जाते थे और फिशिंग करते थे, तो ये कोई फास्ट क्राफ्ट बोट्स नहीं थी। अब मैं आपको बता दूं, गॉडजिला मूवी की स्टार जिनका नाम था कायल होटल, आज एक कार क्रैश में उनकी डेथ हो गई। वो महज 18 ईयर्स की थी। रशिया ने आज एक अपने नए प्लेन की वीडियो जारी की है जिसमें उसने दिखाया है कि जिस तरह प्लेन रनवे से फ्लाई करता है उस तरह रशिया का ये प्लेन पानी के ऊपर से फ्लाई कर रहा है। दोस्तों ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसको देखिए, ये प्लेन पानी में कितनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे कि लग रहा है कोई स्टीमर बोट है। और ये स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये फ्लाइंग नॉट्स तक पहुँच जाती है और ये फ्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है
दुनिया भर के जितने प्लेन हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि आए रोज़ आप देखते हैं कि प्लेन क्रैश होते रहते हैं और ज़्यादातर प्लेन जो क्रैश होते हैं वो पानी के ऊपर होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में 3 हिस्सा समुंदर है, तो ज़्यादातर बताया जाता है कि जो प्लेन क्रैश होते हैं वो समुंदर के ऊपर होते हैं। तो अगर रशिया का ये प्लेन की टेक्नोलॉजी सारे प्लेन्स में होगी और प्लेन में कभी खराबी आती है तो प्लेन को सेफली वाटर के ऊपर भी उतारा जा सकता है। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।